शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्ययन सूत्र के चौथे अध्ययन पर ये मेरा 19वां वीडियो है। उत्तराध्ययन के चौथे अध्ययन में 13वीं गाथा में गुरु भगवंत ने ये समझाया, जय संख्या तुच्छ परिवाही ते पीजा दोषानुगया परत जा, ये हमें तिगुच्च मानो कंके गुने जाओ शरीर भेये। गुरु भगवान 13वें गाथा में समझाते हैं, जो कृत्रिम संस्कारी है यानी अंतकरण से संस्कार का पालन नहीं करता, समय देख के संस्कार की भाषा करता है, संस्कार का पालन करता है, ऐसा व्यक्ति ऐसे संस्कृत पटु जीवन में संस्कृत मानते हैं, वह स्वयं को संस्कृत मानते हैं, लेकिन उनके पास प्रमाद लबालब भरा हुआ होता है। ऐसे निस्सार तत्वज्ञानी शून्य है, ऐसे व्यक्ति तत्व में शून्य है, ऐसे व्यक्ति राग द्वेष में फंसे हुए होते हैं। इनके पास राग द्वेष हमेशा मौजूद, सभी के पास मौजूद है ये चीजें, लेकिन किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है। लेकिन जो ओरिजिनल संस्कारित है उनके पास इस दुर्गुणों का कम प्रमाण होता है, लेकिन जो कृत्रिम है वो हमेशा एक दूसरे के प्रति ठगाने के भाव रखता है। ऐसे व्यक्ति से हम सावधान रहना चाहिए। इस तरह से गुरु भगवंतों ने 13वीं की गाथा के अंदर कहा, चौथे वर्ग के 13वें गाथा के अंदर उन्होंने समझाया। उन्होंने ये भी कहा, धर्म शून्य एवं संस्कृतवादी लोगों के छाया से दूर रहकर, ऐसे जो कृत्रिम संस्कारित है, जो नाटक कर धर्म के धर्म में नाटक करते हैं, ऐसे से दूर रहे और हम स्वयं अप्रमत्त रहें और हम गुरु भगवंतों के भाव को जाने। गुरु भगवंतों ने हमारे को क्या कहा है इसको हम जाने, सही क्या मतलब है। इसलिए चौथे अध्ययन में उन्होंने कुछ बातों में, वैसे 9 बातों पर उन्होंने उसका हमारा ध्यान आकर्षित किया है। उसमें से कुछ प्रमुख बातें हैं। इसीलिए कभी कभी कोई समझाने में, उच्चार में, भाषा में अशुद्धि हो सकती है, लेकिन उनके भाव क्या हैं उनको जाने। कभी कभी हम कोई संत की गलती निकालने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन उनका इच्छा वो नहीं होती है, लेकिन बोलने के चक्कर में, बोलने के स्पीड में एक आधे बार उनका गलत शब्द निकल भी जाता है, लेकिन हम खुद को अच्छा बड़ा समझ के हम उनकी गलती निकालते हैं, ये ठीक नहीं है। इस तरह से गुरु भगवंत हमारे को समझाते हैं, उनके भाव को जानो, उनके वाणी में जो मिठास है उसको जानो। वाणी में कृत्रिमपना नहीं होना चाहिए, नेचुरल वाणी होनी चाहिए, ऐसे गुरु भगवान समझाते हैं। उसमें से उन्होंने कुछ बिंदुओं पर अधिक ध्यान दिया है। वो हम कहते हैं कि हम बुढ़ापे में धर्म ध्यान करेंगे, बुढ़ापे में हम प्रमाद को दूर हटाएंगे, लेकिन गुरु भगवान समझाते हैं ये संभव नहीं है, तुम समय पर सुधर जाओ। कोई व्यक्ति ये कहता है कि हमारे को जो फल मिलेगा है ना वो आगे मिलेगा, अभी हम कर लो, अभी हमारे को जो करना है वो कर लो,
लेकिन गुरु भगवान समझाते हैं हम भविष्य के बारे में चिंतन करें, उसको देखकर हमारे कर्म करें। कोई कोई व्यक्ति ये सोचता है कि हमारे को अकेले में हम धर्म करेंगे, सभी के सामने, आचार्यों के सामने, गुरु भगवंतों के सामने, समाज के सामने हमारा ध्यान नहीं लगता है, तो इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं तुम नए होंगे, तुम नए साधक होंगे, नए गुरु भगवंत होंगे, नए दीक्षित हुए होंगे, उस समय आप अकेले में करना ठीक नहीं है। ये जो जिनकी साधना 20 वर्ष से अधिक हो गई या जो उसमें प्रमत्त हो गए, जिनका क्षयोक्षम कम रहा है, जागृत हुआ है, ऐसे व्यक्ति के लिए अकेले में धर्म करना उचित है, ध्यान करना उचित है। लेकिन नए साधु है, नए श्रावक है, उन्होंने गुरु भगवंत के सानिध्य में, समाज के सानिध्य में अपनी साधना करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि उनका हमारे पर प्रेशर रहता है, हम गलती से सावधान रह जाते हैं, और यदि गलती हो गई तो वो हमारी गलती सुधारते हैं। आगे के गाथा में इसी चौथे अध्याय में गुरु समझाते हैं कि हम अंतिम समय में अप्रमत्त होंगे, हम प्रमाद को हटाएंगे। लेकिन गुरु भगवंत कहते हैं कि ये भी संभव नहीं है। हम ये सोचते हैं कि हमारी उम्र अधिक है, अभी बहुत लंबी उम्र है, हम अंतिम समय में धर्म ध्यान करेंगे। इसीलिए गुरु भगवंत इस शास्त्र के माध्यम से, इस अध्ययन के माध्यम से कहते हैं कि तात्काल तुम्हारे विकार जाना संभव नहीं है, तात्काल तुम्हारे दोष दूर होना संभव नहीं है, उसका तुम प्रयास करो, लगातार तुम प्रयास करते रहेंगे तो तुम्हारा प्रमाद कम होगा। और गुरु भगवंतों ने देखो सिर्फ प्रमाद को दूर सरकाया है, तो उन्होंने हमारे को कहाँ लाके खड़ा किया है, एक एक चीज उन्होंने इस तरह से हमारे से छुड़ाई है कि उस चीज को हमारे ध्यान में भी नहीं आया, ऐसी चीज उन्होंने हमारे से छुड़ाई है। हमारे को कोई भी तकलीफ नहीं हुई और महसूस भी नहीं हुई है। गुरु भगवंतों ने पहले इस अध्ययन में पहले हमारे दोषों को दूर किया, क्योंकि जब तक तुम अपने में जो दोष है, जो विकार है, इसको जब तक तुम नहीं हटाओगे तब तक तुम्हारे को राग दृष्टि में नहीं आएगा। और जब तुम्हारे ध्यान में राग आएगा कि ये मेरे में राग है, इसको भी कम करना पड़ेगा, तो उस दोष को दूर करने के उन्होंने अनेक मार्ग दिखाए हैं। उस मार्ग से अगर हम चलेंगे तो हमारा राग भी दूर हो जाएगा। जब दोष भी दूर हो जाएगा, जब राग भी दूर हो जाएगा, तब हमारे विकार ऑटोमेटिक कम होते जाएंगे। इसीलिए हमारे को साधना में अधिक कष्ट नहीं पड़ेगा, और हमारे को एक साइड से हमारे दोष एक एक करके उभर के आएगा और वो दूर होते जाएगा। लेकिन दूसरे साइड से क्या होगा? दूसरी बाजू से हमारा जो भी साधना का काल है, जो साधना में मन है, वो स्थिर बनेगा। हमारी साधना प्रतिदिन शुद्ध होती जाएगी, हमारी साधना, हमारा ध्यान प्रति समय खुलता जाएगा। इसीलिए हमारी सामायिक कहो चाहे प्रतिक्रमण कहो, प्रति समय उसमें सुधार होना चाहिए। लेकिन सुधार लाने से सुधार नहीं आएगा, लेकिन हम विकार जैसे जैसे हटाएंगे वैसे वैसे वो साधना हमारी शुद्ध होते जाएगी, उसमें सुधार आते जाएगा, हमारी गलतियां कम होते जाएंगी। शुरू में गलतियां अधिक होंगी, लेकिन प्रति समय प्रतिदिन हमारी गलतियां कम होते जाएंगी। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं
कि जो शास्त्र जो अध्ययन हमने अभी पढ़ा है वो वापिस कल पढ़ा तो उसके अर्थ में हमारी सुधार होना चाहिए। इसीलिए गुरु भगवान समझाते हैं कि जैसा जैसा तुम साधना में आगे बढ़ते जाएंगे वैसा वैसा तुम्हारा आगे का जो मार्ग है वो प्रशस्त होते जाएगा, खुलते जाएगा, आपको राह दिखेंगी। इस तरह से चौथे अध्ययन यहाँ पर हमारा पूर्ण होता है। इसके अंदर मेरे से निश्चित रूप से गलत हुआ होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही हुआ होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।